हेलो। आज देखिए हम सरफेस एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। न्यूमेरिकल किसके लगे हैं? सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एनर्जी। अभी आप सरफेस टेंशन के बारे में कल पढ़ चुके हो, सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हो। उसका फार्मूला है वो आप देखिए कैसे बना। अभी एक मिनिमम छोटे रूप में बता दें आपको सरफेस टेंशन बराबर एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एस, ये परपेंडिकुलर एफ होता है एस इंटू एल। ये सरफेस टेंशन का फार्मूला। एल लेंथ है, एस सरफेस टेंशन है, एफ क्या? फोर्स है। एफ क्या है? फोर्स है। और एस क्या है? सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन, जो लिक्विड में सरफेस टेंशन क्या है? एस। और एल क्या है? लेंथ ये लेंथ है। मतलब कोई किसी लेंथ पर सरफेस टेंशन कैसे निकाला जाता है, वही फार्मूला देखिए। सरफेस टेंशन वाला होता है एफ परपेंडिकुलर पान एल। आप देखा होगा सरफेस टेंशन निकालने की, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ड्राफ है, यहाँ पर ये लेंथ है, इधर फोर्स लगेगा एफ और इधर भी फोर्स लगेगा। ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ये एफ लगेगा दोनों तरफ से और ये इसकी लेंथ कितनी? एल। तो फोर्स क्या हुआ? एफ बराबर हुआ, यानी सरफेस टेंशन बराबर हुआ एस अपान एफ अपान एल। तो यह बराबर किसके हो जाएगा? एस इंटू एल। ये सरफेस टेंशन का फार्मूला बनाया था। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल लगवाएंगे। सरफेस टेंशन एनर्जी भी जब कहीं फोर्स लगता है, जब कभी बल लगता है तो वहाँ पर एनर्जी भी होती है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी बराबर होता है एफ गुणे, आपने सुना होगा डी एक्स होता है, एफ गुणे डी एक्स, या डेल्टा यू बराबर होगा एफ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स माने जो इंक्रीज किया है, डिस्टेंस इंक्रीज किया है, उसे कहते हैं डेल्टा एक्स। अब एनर्जी डेल्टा यू बराबर एफ बराबर क्या बना था? एस इंटू एल, एस एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस। अब ये क्या बन गया हमारा? एरिया ऑफ द डिस्टेंस। ये एरिया बन जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई एरिया होता है। तो डेल्टा एनर्जी बराबर हो जाएगा एस इंटू डेल्टा ए। ये एनर्जी बन गई। मतलब सरफेस टेंशन एनर्जी फार्मूला क्या बन गया? डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए। इसी के ऊपर हम आप न्यूमेरिकल बताएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, कितने अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। अभी हम इसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अब दो फार्मूला बन गए आपके। एक तो बन गया एस बराबर, एस सरफेस टेंशन बराबर एफ इंटू एल, ठीक है, एफ इंटू एल। और इसके बाद में डेल्टा यू बराबर, ये एनर्जी है, सरफेस एनर्जी बराबर हो गया एफ इंटू डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स इंटू एल, ठीक है। ये एल हो गया। अब इसके बाद हो गया एनर्जी बराबर, बिगाड़ दिया जाए इसको। आप जानते हो एनर्जी बराबर किसके हो जाएगा? एनर्जी डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए, ये बन गया, ठीक है। एस इंटू डेल्टा, ये एनर्जी का फॉर्मूला। चेंज ऑफ एनर्जी कितना है? एस इंटू डेल्टा, या सरफेस इंटू चेंज इन दी एरिया। अब न्यूमेरिकल देखिए, एक हमारा स्लाइडिंग सोप बबुल है, ये इस तरीके से, ये स्लाइडिंग एल, इसकी लंबाई कितनी है? एल बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये सोप बबुल लगा हुआ है यहाँ पर। ये क्या है? सोप फिल्म है, सोप फिल्म। और इसमें ये सरफेस टेंशन क्या कितना है? एस बराबर, इस सोप बबुल का जो सोप फिल्म बनी हुई है, इसका सरफेस टेंशन कितना है? 0.04। कितना है? 0.04। एल कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद में डिस्टेंस कितना इसने कवर किया?
यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और ये डेल्टा एक्स का मान भी 1 सेंटीमीटर बराबर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डेल्टा है। अब हमें निकालना है एनर्जी निकालनी, डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए। ठीक है, एस इंटू डेल्टा ए। अब एनर्जी निकाल लीजिए। इस डेल्टा यू बराबर एस कितनी ली है? 0.04। चूँकि सोप बबुल है, सोप फिल्म है, इसलिए दो इसके ये लेंथ इसकी 2 निकलेंगी, ये एरिया इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है? देखिए पहले यहाँ से 1 सेंटीमीटर था, इसको हमने इधर लगा करके डेल्टा एक्स बढ़ाया। कितना लगाया? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना होगा? यही हमारी दूरी हो जाएगी, यानी डेल्टा ए 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। ये हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितना बढ़ा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं एनर्जी। तो डेल्टा यू बराबर 0.04 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 1 सेंटीमीटर था, वो 10⁻² मीटर में चेंज हो गया, ये भी मीटर में चेंज हो गया, 10⁻⁴ है। अब डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर, पॉइंट हटा दीजिए इसका, तो नीचे हो जाएगा 100, पॉइंट हट गया। तो अब इसमें देखिए, यानी 4 दूनी 8, 8 इंटू 10⁻, 4 1 5, 4 में से 3 हो गए, 2 5 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁵ जूल। ये निकला इसका एरिया, 8 इंटू 10⁻⁵। इसी को कहते हैं W। वर्क डन भी उतना ही होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। तो W बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। इसकी भी इकाई जूल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाल दिया, मतलब एनर्जी निकाल दी हमने। सरफेस एनर्जी कितनी सूत्र क्या होता है? ये डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए एरिया, इंक्रीज एरिया। ये इंक्रीज एरिया ये वाली बनी, इंक्रीज एरिया कितनी है? ये चूँकि सोप बबुल है, इसमें 2 एरिया बन जाएंगे इस तरीके से, सोप बबुल होने का। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है, तो 0.1 करके मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। समझ गए? बिगाड़ते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। अब कि ये सोप बबुल ऐसा है, स्फेरिकल है, ये इस तरीके से स्फेरिकल है बबुल। ठीक है, और ये सोप बबुल है, यानी इस यहाँ पर सोप है, सोप सॉल्यूशन है, और इसमें इसके सोप सॉल्यूशन में भी 2 लेयर होती हैं। सोप सॉल्यूशन है, सोप फिल्म है। क्या है ये? सोप फिल्म, सोप फिल्म। इसका रेडियस कितना है? रेडियस इसका 5 cm। इसका रेडियस कितना है सोप फिल्म का? 5 cm। और हमने इसकी सरफेस को इंक्रीज कर दिया। मतलब कितना इंक्रीज कर दिया? पहले यहाँ पर था 2 cm थी, 2 cm था इसका रेडियस। कितना था? 2 cm। और जब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से बढ़ा दिया, इसको, इस लेयर को बढ़ा दिया, तो यही भी डबल बन जाएगा। सोप सॉल्यूशन होने के कारण डबल। अब इसको इंक्रीज कर दिया आपने, पूरा इंक्रीज कर दिया। अब इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 5 सेंटीमीटर। यानी R1 बराबर है, R1 बराबर 2 सेंटीमीटर और R2 है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका S कितना है?
S बराबर है, इस सोप फिल्म का S कितना है 0.03, यानी 0.03। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना, फाइंड दी वर्क एनर्जी, फाइंड दी वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी। अब देखिए इसको हमने पहले यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बबुल था, अब इसको हमने इंक्रीज करके 5 सेंटीमीटर कर दिया यहाँ तक, मतलब इसको इंक्रीज कर दिया है 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर दिया है। तो इसमें कितना एनर्जी गेन की इसने, वर्क एनर्जी कितनी, एनर्जी निकालना, एनर्जी, एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी, पहले एनर्जी कितनी थी, अब इसकी एनर्जी कितनी चेंज हो गई, बिगाड़ दे इधर। तो एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए, आप जानते हैं एनर्जी का सूत्र ये होता है, अभी हम निकाल चुके थे, सोप बबुल एस। अब चूँकि ये सोप फिल्म है इसलिए डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एस इंटू 2a, ठीक है, एस इंटू 2 इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिएगा, आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। मान रख दीजिए, इसमें बिगाड़ दे इधर। डेल्टा यू बराबर एस इंटू 2 डेल्टा ए, इसमें यस कितना है, एस मान रख दिया हुआ है 0.03 और R1 R2 मान दिया, R1 बराबर है 2 cm और R2 बराबर कितना है 5 cm। ठीक है, और डेल्टा ए कितना हो जाएगा, आप एरिया, आप डेल्टा ए, चूँकि सूत्र में क्या लगाएंगे, डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। अब चूँकि दूसरे की एरिया बड़ी हो गई है, इसके मतलब यहाँ पर लिखेंगे R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, ये चेंज ऑफ एरिया। 4 पाई R स्क्वायर चूँकि सर्कुलर है इसलिए 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई, क्योंकि ये वृत्ताकार है ना, यहाँ पर सर्कुलर टाइप, ये हमारी कितनी है 5 है और ये कितनी है 2 है, तो इसका मान ये निकल आएगा डेल्टा ए बराबर 4 पाई, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा R2 मान 5 सेंटीमीटर, बाद में रखना मान इसको, यहाँ लिखिए डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये डेल्टा ए का मान आ गया। अब यह डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर यस इंटू 2 इंटू डेल्टा ए, चूँकि सोप सोल्यूशन है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो डेल्टा यू बराबर एस कितना दिया हुआ है, अब वैल्यू सबकी रख दीजिए इसमें, एस 2s, डेल्टा ए कितना है 4 पाई इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हमारे इसमें मान रख दीजिएगा। ठीक, मान रख दीजिए इसमें, तो डेल्टा यू बराबर 2s कितनी है, s है 0.03 इंटू 4 पाई, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना हो, तो 2s का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, और R2 माइनस R1 कितना लिखेंगे यहाँ, यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब चूँकि सेंटीमीटर में है इसलिए 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई ऊपर देंगे, 10⁻⁻⁴, ये मान आएगा। ठीक है, 10⁻⁻⁴, चूँकि सेंटीमीटर है ना तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। अब कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, तो डेल्टा यू बराबर, अब 2 चकू 8, 8 दूनी 16, 176, 8 दूनी 16, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 का 22 गुना गिर, यानी 24 में गुणे यहाँ पर अपान 100 हो जाएगा, कट गया ये, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 इंटू 22 हो गया, 3 4 3 12 दूनी 24 इंटू 22 अपान 7, अब इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ कितना 4 5 25 यानी 21 हो जाएगा, 5 25 2 दूनी 4 घटाई 21 हो गया, 21 इंटू 10⁻⁻⁶,
ये 10⁻² है, 10⁻² है, 24 जाने 10⁻6 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 7 या 3 आ गया। तो डेल्टा यू बराबर 22 या 66, यानी 24 का गुणा कर दीजिए आप 66 में, इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अब गुणा कर लीजिएगा, यानी 66 ऊपर रखिए और 24 नीचे रखिए। 4 छंग 24, 4 से लगा 2, 4 छंग 24, 25, 26, 6 2 छंग 12, 1 13, कितना हो गया 4851। यहाँ मान कितना हो गया 1584 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, इसको सही ढंग से लिख दीजिए परसेंट पॉइंट में लगा करके, कितना हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1.584 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3। ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ लगाया तो 3 हो गया। तो डेल्टा यू बराबर 1.584 इंटू 10⁻⁻3 जूल। यही आंसर आ गया। ठीक, लगा लीजिए इसको। ये शो फिल्म होगी, शो फिल्म। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। नहीं, कौन सा तीसरा है? दूसरा, दूसरा क्वेश्चन है। बिगाड़ दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ज्ञात करना है व्हाट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी डेल्टा यू बराबर। हमने देखिए इसमें क्या किया है, एक यहाँ पर लिक्विड की ड्रॉप लिए, बड़ी ड्रॉप ली, लिक्विड की बड़ी, जिसका रेडियस आर है, लिक्विड ड्रॉप है। इसको हमने छोटे छोटे 1000 पार्ट्स कर दिए, एक ड्रॉप के 1000 छोटे छोटे पार्ट बना दिए, 1000 पार्ट, 1000 पार्ट। तो कितनी इस एनर्जी कितनी, तो सरफेस एनर्जी कितनी चेंज होगी। एक बड़ा ड्रॉप था, लिक्विड ड्रॉप, क्या था ये बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप था, इसको 1000 लिक्विड ड्रॉप में चेंज कर दिया हमने। तो बताइए सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई। व्हाट इज द चेंज ऑफ द सरफेस एनर्जी। अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर बराबर इसकी आर कितनी है 10.6 मीटर। बहुत छोटा रेडियस का ड्रॉप है। इसकी आर कितनी है 10⁻⁻6 मीटर है। और एस कितनी है इसमें, जो बबुल बड़ा है उसकी कितनी है, एस कितनी है, एस का मान है 0.07, 0.07 एस है। ठीक है, अब इसको लगाइए, यहाँ लिख दें आर बराबर कितनी है 10⁻⁻6 एस मीटर, और यस कितनी है 0.07। अब चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ज्ञात करना है। जैसे ये बड़ा ड्रॉप था, इसकी रेडियस कितनी थी आर, इसको हमने छोटे छोटे ड्रॉप में चेंज किया,
1000 यानी 10⁻³ में तमाम बदल दिए हैं। तो इसका रेडियस मान लीजिए इसकी R रेडियस है, इसकी कैपिटल R रेडियस है। तो इसका आयतन तो बराबर हो ही जाएगा क्योंकि इसी से बनाया गया। वॉल्यूम यानी V1 बराबर V2 बराबर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R³ बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R³ इंटू 1000 पीस के वॉल्यूम 1000 पीस बनाया है, इतना वॉल्यूम, उसका दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो गए, तो R³ बराबर 10R का होल घात 3, 10 का घात 3 हो जाएगा, R के होल घात 3। तो R बराबर कितना हो गया 10R, और R बराबर कितना हो जाएगा R/10। रेडियस का हमने मान निकाल लिया, R/10 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी डेल्टा A बराबर हो जाएगा 4 पाई R² 4 पाई R² इंटू 1000। इसका एरिया कितना, इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसका एरिया ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ R/10 है और 1000 पीस किए गए। तो 4 पाई R² इंटू 1000 माइनस 4 पाई R², ये तो एक ही था, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, यानी डेल्टा U बराबर S इंटू डेल्टा A, यही तो रहेगा ना। तो डेल्टा U बराबर S इंटू डेल्टा A कितना है 4 पाई R², ये पूरा है डेल्टा A। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 4 पाई, कितना कॉमन आएगा 4 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1000 R² माइनस R², ये बचेगा अंदर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, इसकी वैल्यू सब रख दीजिए, डेल्टा U निकल आएगा। डेल्टा U यस कितना था, एस था 0.07 इंटू 4 इंटू पाई का मान कितना 22/7, पाई कितना है 22/7। यहाँ कितना आ जाएगा 1000 इंटू R कितनी दी है, R दी है R/10, तो यहाँ हो जाएगा R² बाई 100, R/10 था, स्क्वायर कर दीजिए R²/100 माइनस R², ठीक। अब यहाँ हो गया डेल्टा U बराबर, यहाँ तो समझ बता दीजिए, यहाँ हो गया 100, 7 से 7 कट गए, ठीक है। अब 22 चौक 88 हो गया, 88/100, 22 चौक 88/100। अब इसमें R² कॉमन है, यानी ये दोनों जीरो कट गए, तो क्या होना 10R², 88 × 100, यहाँ हो गया 10R² माइनस R², ठीक है। तो डेल्टा U बराबर 88/100, अब अंदर क्या बचेगा R² कॉमन हो गया, R² कॉमन यानी 9R² बचेगा, यानी इंटू 9R², ठीक। अब डेल्टा U निकल आएगा। अब यही मान यहाँ रख के देखिए, अलग रख करके बिगाड़ दें इतना, डेल्टा U बराबर 88/100 इंटू 9 इंटू, अब R का मान कितना था, R निकाला था हमने 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻6 था, R² करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा U बराबर 972 2 से लगा 7, 972 792 इंटू 10⁻10 हो गया, माइनस 14 हो गया, 2 चले जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा डेल्टा U बराबर 7.92 इंटू 10⁻14। अब यहाँ हो गया डेल्टा U बराबर 7.92 इंटू 10⁻, यहाँ लगा दिया, यानी 10⁻2 रख दीजिए ना, तब तो यहाँ मान आ जाएगा। यहाँ हो गया 10⁻12 जूल, इतना आया आंसर 7.92 इंटू 10⁻12 जूल, ठीक। ये हमारा चेंज ऑफ एनर्जी आ गई। अगर किसी बबुल को 100 बबुल या किसी लिक्विड का बबुल है, अगर इसको हम 1000 में डिवाइड कर देंगे
तो सरफेस एनर्जी चेंज हो जाएगी, चेंज ऑफ द सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी चेंज होकर इतनी निकलेगी। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। ठीक, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे जो IIT JEE पूछा गया था। ये क्वेश्चन है IIT JEE मेंस में आया था, 2017 में आया था। उसने क्या क्या बताया था कि एक बबुल है, ये लिक्विड बबुल, जिसके रेडियस इसकी R है। इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है 10 टू पावर अल्फ़ा में, 10 टू पावर अल्फ़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड इनटू अल्फ़ा पार्ट, ये अल्फ़ा पार्ट में, जिसकी रेडियस इसकी R है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एनर्जी दे रखी है। एनर्जी कितनी दी है? एनर्जी दे रखी है 10 टू पावर -3, यानी डेल्टा U दे रखा है 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 जूल दे रखी। और इसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है? R का मान भी दे लिया है, और R दिया है 10 टू पावर -4 मीटर। -2 मीटर R दिया, एनर्जी दी हुई है, R का मान दिया, और डिवाइड कितने में किया है इसने? 10 टू पावर 6 पार्ट में, 10 टू पावर अल्फ़ा का मान में डिवाइड किया है। ठीक, इतने पार्ट किए हैं 10 टू पावर अल्फ़ा तरीके से। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का पार्ट ज्ञात करना है। हमने इसमें 10 टू पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या क्या होगी? अल्फ़ा की वैल्यू जाएगी A, B, C और D। 4 वैल्यू दी हैं। कौन कौन दी है 4 वैल्यू? ये 6 दी है, 4 दी है, 8 दी है, 8 दी है और 2 दी है। इसमें कोई एक सही होगा, एनी वन, समझ गए? देखिए ये हमारा बबुल है, लिक्विड का बबुल, इसकी एनर्जी कितनी है? 10 पावर -3। इसको पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 पावर अल्फ़ा पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसका रेडियस कितना है? 10 पावर -2। तो 10 पावर अल्फ़ा में डिवाइड किया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितने निकली है वो हमें ज्ञात करना है। ये IIT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे देखिए। पहले हम इसको R और R मान लीजिए, उसकी R है और यहाँ पर R है, तो R कितना होगा? यानी 4/3 पाई R स्क्वायर, R³ बराबर हो जाएगा 1/6 पार्ट किए गए इंटू 4/3 पाई R³। समझ गए? इतने बबुल, इस बबुल को इतने में डिवाइड किया गया 10 पावर 6 में, तो 10 पावर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम काट दीजिए, तो क्या आ गया? R³ बराबर 10 पावर 6 R³। ठीक, अब R बराबर निकाल सकते थे 10 टू पावर अल्फ़ा, ये 6 नहीं, ये अल्फ़ा है। ठीक है, ये अल्फ़ा है। 4/3 पाई R³ 10 पावर अल्फ़ा, 4/3 पाई R³ अल्फ़ा हो गया। अब 10 टू पावर R³ निकाल, यानी अल्फ़ा/3 R, ये मान आ गया। ठीक, R बराबर, अब यहाँ स्मॉल r बराबर निकाल लीजिएगा, स्मॉल r बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -अल्फ़ा/3 कैपिटल R, ये भी मान ली कई बात। ठीक, इस तरीके से R के या स्मॉल r में चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ हम इसको नोट करके लिख देंगे, R बराबर 10 टू पावर -अल्फ़ा/3 कैपिटल R। ठीक, बिगाड़ दें इधर। अब एनर्जी का फार्मूला लगा दीजिए इसमें, चेंज ऑफ एनर्जी का, यानी डेल्टा U बराबर S इंटू डेल्टा A। ठीक, डेल्टा U कितना है? डेल्टा U ऐसे लिख दीजिए अभी, डेल्टा U S इंटू डेल्टा A।
डेल्टा ए क्या हो, अंतर हो जाएगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 10 टू पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 10 टू पावर अल्फ़ा। ठीक, 10 पर अल्फ़ा ड्राफ्ट बनाएंगे, एक ड्राफ्ट का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे ड्राफ्ट का एरिया था। ठीक है, अब इसमें आप सॉल्व कर लीजिए, यानी डेल्टा यू बराबर एस इंटू 4 पाई बाहर ले जाइए, अंदर क्या बचेगा, इस आर का मान भी इसमें रख दीजिएगा, यानी 4 पाई आ गया, अब क्या बचेगा 10 टू पावर अल्फ़ा आर स्क्वायर का मान कितना है, ये लिखा हुआ है, यानी 10 टू पावर -2 अल्फ़ा बटे 3r, यही तो रहेगा। आर स्क्वायर रखेंगे, आर बराबर 10 पावर माइनस अल्फ़ा 3 लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 पावर -2 अल्फ़ा बटे 3 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो बचेगा। ठीक, अब आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, डेल्टा यू बराबर एस इंटू 4 पाई, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 10 टू पावर अल्फ़ा, और ये 10 टू पावर -2 अल्फ़ा अपान 3 -2 अल्फ़ा अपान 3 2 अल्फ़ा अपान 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर अल्फ़ा बाई 3 -1, करेक्ट। अब डेल्टा, अब सबके मान रख दीजिए इसमें, डेल्टा यू का मान कितना था 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 बराबर एस का मान कितना था, एस सरफेस टेंशन का भी मान दिया था, एस बराबर दिया है इसमें 0.1 अपान 4 पाई, 0.1 अपान 4 पाई, ये यस दिया हुआ। ठीक, यस का मान रख दीजिए 0.1 अपान 4 पाई इंटू 4 पाई, अब आर का मान कितना है, आर है 10 टू पावर -2, यानी 10 टू पावर -2 का 2 हो जाएगा 4, स्क्वायर में 4 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 10 पावर अल्फ़ा बाई 3 -1। अब यहाँ 4 पाई कैंसिल, तो मान कैसे निकालोगे फिर आगे, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 अपान, ये 0.1 है, इसको 0.1 को भी चेंज कर हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 हो गया, और यहाँ पर 10 टू पावर -4 तो 10 -3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 इधर लाएंगे 10 टू पावर -5, क्योंकि ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या होगा 10⁻³ अपान 10⁻⁻5। ठीक है, बराबर कितना होगा, बराबर ये सब सॉल्व हो गया इतना पूरा, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3 -1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 2 बराबर 10 टू पावर अल्फ़ा बाई 3 -1, तो 10 टू पावर अल्फ़ा बाई 3 बराबर हो गया 100 + 1 को कोई मतलब ही नहीं, 10 टू पावर अल्फ़ा बाई 3 बराबर हो गया 10 टू पावर 2, तो अल्फ़ा बाई 3 बराबर कितना हो गया 2, अल्फ़ा बराबर कितना निकलेगा 6, यही आंसर हो गया। क्या निकला, अल्फ़ा बराबर 6। अभी हमने देखिए यहाँ से मान ज्ञात कर लिया है, अल्फ़ा बराबर 6, ये आंसर आ गया, क्योंकि अल्फ़ा बराबर कितना निकला 6, यही आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये वहाँ से यहाँ तक। अभी देखिए हमने आप पूरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगा दिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।